राइट्स और आईआरएफसी समेत तमाम रेलवे के शेयर भी चले हैं। एक तो सरकार का फोकस भी है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर, बजट में ठीक ठाक ऐलान भी हुए हैं। 3 कॉरिडोर का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इन कंपनीज के लिए मौके बनेंगे। आज हो रही है मुनाफा वसूली। गौरांग सर, इस मुनाफा वसूली में क्या एंट्री की कोशिश करें या फिर एक बार वाकई समेट लें, थोड़े नीचे आए, वैल्यूएशन करेक्शन हो जाए तो फिर से सोच लें इसको? भाव भगवान होता है अभिषेक, ना आपने देखा ना मैंने देखा, और शेयर बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा मैं अभिषेक, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक आईआरएफसी पर आईपीओ में आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात कोई स्टैंड अलोन फंडामेंटल रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां, बहुत आने वाले भविष्य में काम होगा यहाँ पर। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कनेक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी ने भी इस को लेकर के बात की थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय रेल को लेकर के, और इसी वजह से रोड से ज्यादा सामान का आवागमन होता है। तो वो छवि बदलना चाहते हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दूर से दूर जो जगह या जो गांव है वहां पर कनेक्टिविटी पहुंचेगी। तो फिर वो चाहे, एक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नाम मात्र ले रहा हूं अभिषेक, फिर वो आईआरएफसी जैसी कंपनी हो, आरवीएनएल जैसी कंपनी हो, इरकॉन जैसी कंपनी हो, रेलटेल जैसी कंपनी हो, या फिर टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी हो, या फिर जुपिटर वैगन जैसी कंपनी हो, या फिर आईआरसीटी जैसी कंपनी हो। ये केवल मात्रा ले रहा हूं उन सब कंपनियों का जो इस क्षेत्र से जुड़ी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर मिलेंगे वो बहुत सकारात्मक आंकड़े लेकर के आएंगे इन सभी कंपनियों। ठीक है, आगे के ऑर्डर से भी इनको फायदा होगा रेलवे की कंपनीज को। एक शेयर जो हमने चुना है वो है सरकारी बैंक का, नाम है पीएनबी, और ये शेयर भी खूब चला है। मुझे अच्छी तरह से याद है गौरांग सर, और आपको भी याद होगा कि एक वक्त था कि 35 से 45 रुपए के रेंज में फंसा हुआ शेयर था। विवेक जी, आप भी ध्यान दीजिएगा। वहां से शेयर फिर निकला 50 रुपए के ऊपर, 60-70 के रेंज में कुछ दिन तक फंसा रहा। वो रेंज पार किया, जब 100 के पार निकल गया शेयर, फिर लगा कि अब बड़ी तेजी की शुरुआत हो गई है इसमें। फिर से 120 रुपए के आसपास के भाव में पीएनबी के। लोन ग्रोथ मजबूत है, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। क्या ये पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? अगर हां तो आप ये बताइए कि ये भाव ठीक है खरीदने के लिए? देखिए अभिषेक, 35 और 45 के बीच में मेरे ख्याल से हमने काफी चर्चा आपके सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर भी की थी, और एक उम्र बीत गई इस शेयर को अपना रुझान दर्शाते दर्शाते। काफी लोग थक करके बेच भी दिए होंगे, ये सोच करके 45 से 65 हुआ, चलो बेच दो, निकलने को मिली, भगवान मालिक है, हमको निकलने का मौका दिया। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले तो पीएनबी एक ऐसी बैंक है, सरकारी बैंक, जहां पर जो उनकी लोन बुक है वो वनरेबल सेक्टर पर बहुत ज्यादा थी, और कुछ नाम तो अभी भी उछल रहे हैं, मेहुल चोकसी वगैरह जो भी है उसको लेकर के। तो वहां से जो परिस्थिति थी वो बहुत बड़ा सुधार हुआ है, और उसी सुधार के कारण हमने ये 100 के पार के स्तर देख रहे हैं। अब इस स्तर पर अगर आपको नई खरीदारी करनी हो तो मैं ये राय दूंगा कि पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए लेकिन, और गिरावट पर जुड़ते जाए। अगर आप लक्ष्य हमें पूछते हैं तो फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे उसके आधार पर हमने 145 का लक्ष्य रखा हुआ है, ये भी लंबी अवधि के लिए। ठीक है, पीएनबी के लिए 145 रुपए का लक्ष्य।